ट्रैक में जाते हैं फिजिक्स के क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें कुछ चार्ज वार्ज से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। उसका पूरा मुद्दा जानते हैं। आप कंसेप्ट क्लियर करिए, माइंडसेट क्लियर करिए, सवाल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ कैसे बनती है, यानी ये दीवार है तो ईंट से बना होगा ना, तो कोई भी चीज़ कैसे बनती होगी? एटम से। हाँ, 9th क्लास की डेफिनेशन है ना, कोई भी चीज़ कैसे बनी होगी? एटम से। एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इन दोनों पे क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक, यानी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जब एटम से बनी है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो सारी चीज़ों में क्या है? चार्ज है। यानी एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई, मास के पास हमेशा चार्ज रहेगा। और क्या चार्ज के पास हमेशा मास रहेगा? मास के पास हमेशा चार्ज रहेगा। चार्ज के पास हमेशा मास रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मास के पास चार्ज रहे। सर, इक्वल चार्ज तो हमेशा रहेगा, हो सकता है अनइक्वल भी रहे, लेकिन आप ये कह दीजिए कि चार्ज ही नहीं रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मानते हैं यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए, प्रोटॉन मूव कर सकता है इस मैटर के बाहर या इलेक्ट्रॉन? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन अटैच रहता है किससे? अपने, हाँ, सही समझो आप, क्योंकि इसकी वाली जो होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में ये होता है और न्यूक्लियस में बहुत जुड़ा हुआ रहता है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस भाग नहीं देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भागता फिरता रहता है, गोल 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 इधर उधर भागता रहता है। इलेक्ट्रॉन को मूव किया जा सकता है। इसीलिए चार्ज तो खैर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को से आता है, लेकिन मूवमेंट का जो रोल करता है, यानी अगर आप कहेंगे कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, चार्ज तो कौन ट्रांसफर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी मेजर रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज 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 चार्ज, हमेशा चार्ज की बात आ रही है। चार्ज कैसे हो सकता है? चार्ज बॉडी को कैसे किया जा सकता है? एफसीआई से चार्ज होता है। कैसे? एफसीआई भाई, एफसीआई मतलब एफ फॉर फ्रिक्शन, सी फॉर कंडक्शन, आई फॉर इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? रब किया जाता है, क्या रगड़ा जाता है। सही समझा आपने। सी मतलब कंडक्शन, कंडक्शन में सिर्फ छुआ जाता है, यानी टच किया जाता है। इंडक्शन मतलब विदाउट टच। बहुत सुधरा हुआ आदमी है। इन सबको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जो उधर पढ़ा है उसको भी डिटेल पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ये प्रोमो वीडियो है, इसके आगे ऐसे ही लेक्चर आएंगे और इस लेक्चर के बाद यहाँ मैं 100% गारंटी देता हूँ सवाल बनने लगेंगे। चलते हैं।